मृत्युंजय हवेली का सन्नाटा अब सिर्फ एक खामोशी नहीं बल्कि एक गहरी साजिश बन चुका था। गांव वालों ने उस मलबे और खून से लिखे नाम को देखकर हवेली को हमेशा के लिए सील कर दिया, मगर दास्तां वहां खत्म नहीं हुई। ठीक 1 साल बाद शहर से 3 दोस्तों का एक ग्रुप ईशान, कबीर और मीरा इस हॉन्टेड हवेली का सच जानने के लिए वहां पहुंचे, ये सोचकर कि आर्यन और सिया की कहानी महज एक अफवाह है। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली के उस भारी दरवाजे को धक्का दिया, हवा का एक ठंडा झोंका उनका स्वागत करने आया, जिसमें मिट्टी की नहीं बल्कि सड़ने वाली लाशों की बू थी। नया शिकार, वही पुराना जाल। हवेली के अंदर कदम रखते ही मीरा की नजर फर्श पर पड़ी। वहां वही पुरानी जली हुई डायरी के कुछ टुकड़े बिखरे हुए थे जिन्हें आर्यन ने पढ़ा था। कबीर ने मजाक उड़ाते हुए एक टुकड़ा उठाया, मगर जैसे ही उसने उस पर लिखे शब्दों को देखा, उसकी हंसी गायब हो गई। उस पर लिखा था, जो रक्त से लिखा गया है वो रक्त से ही मिटेगा। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के भागने की आवाज आई। जब वो तीनों ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल रहा और बंद हो रहा था। ईशान ने जैसे ही अंदर झांका, उसकी चीख निकल गई। दीवार पर सिया की एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, मगर उसकी आंखों से ताजा खून बह रहा था। तहखाने का दोबारा खुलना। रात के 12 बजते ही हवेली का तापमान तेजी से गिरने लगा। कैबिनेट्स अपने आप खुलने लगे और किचन से बर्तनों के टूटने की वही दहशतनाक आवाजें आने लगीं जो आर्यन ने सुनी थी। कबीर, जो सबसे ज्यादा निडर बन रहा था, अचानक गायब हो गया। ईशान और मीरा ने उसे ढूंढते हुए लाइब्रेरी का रुख किया, जहां फर्श का वो गुप्त रास्ता तहखाना पहले से खुला हुआ था। नीचे से कबीर की चीखने की आवाजें आ रही थीं। जब वो दोनों टॉर्च लेकर नीचे उतरे तो उनका सामना उस मंजर से हुआ जो उनकी रूह कपा देने के लिए काफी था। कबीर जंजीरों से बंधा हुआ था। उसके सामने वही लोहे का संदूक खुला पड़ा था और उसके ऊपर वही काले कपड़े वाली गुड़िया बैठी थी, जिसकी लाल आंखें अब और भी ज्यादा चमक रही थीं। काल त्रिकोढ़ी का पुनर्जन्म। तभी अंधेरे से एक 12 फुट लंबा साया उभरा। ये वही शैतानी शक्ति थी, काल त्रिकोठी। उसने एक हाथ हवा में लहराया और ईशान का गला अपने आप फिसलने लगा, जैसे कोई अनसीन हाथ उसे दबाव दे रहा हो। मीरा ने देखा कि तहखाने की दीवारों पर नए नाम उभर रहे थे, आर्यन, सिया और अब कबीर। अचानक सिया की आत्मा वहां प्रकट हुई, मगर वो वैसी नहीं थी जैसी तस्वीर में दिखती थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और वो हवा में तैरते हुए मीरा की तरफ बढ़ी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहां से नहीं जा सकते, वो हमें छोड़ता नहीं है। ईशान ने हिम्मत जुटाई और वहां पड़ी वही पवित्र भस्म उठाई जो आर्यन ने पिछली बार इस्तेमाल की थी, मगर इस बार काल त्रिकोठी तैयार था। उसने एक भयानक गर्जना की जिससे पूरी हवेली हिलने लगी। मीरा ने देखा कि संदूक के अंदर से पुराने शिकारों के कंकाल बाहर निकल रहे हैं। मीरा ने चीखते हुए ईशान से कहा कि वो गुड़िया को आग लगा दे, क्योंकि वहीं इस शक्ति का ठिकाना है। जैसे ही ईशान ने लाइटर जलाया, पूरी हवेली में एक ऐसी चीख गूंजी जो इंसानी नहीं थी। गुड़िया जलने लगी, मगर उसके साथ ही सिया और कबीर के जिस्म से भी धुआं निकलने लगा। अंजाम, एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला। धमाका इतना जोरदार था कि तहखाने की छत गिर पड़ी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो हवेली के बाहर सिर्फ मीरा जिंदा मिली, मगर वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो सिर्फ एक ही बात बड़बड़ा रही थी, वो संदूक कभी बंद नहीं होता, वो सिर्फ नए जिस्म ढूंढता है। गांव वालों ने देखा कि हवेली की दीवारों पर अब 5 नाम लिखे हुए थे। आर्यन और सिया के साथ अब ईशान और कबीर का नाम भी खून से दर्ज हो चुका था। आज भी जब हिमाचल की वादियों में रक्त चंद्रमा निकलता है तो मृत्युंजय हवेली से रोने और जंजीरें खींचने की आवाजें आती हैं, जो हर राहगीर को चेतावनी देती हैं कि कुछ सौदे सस्ते नहीं बल्कि मौत का पैगाम होते हैं।